सभी का बहुत बहुत स्वागत है कनेक्ट 24 में। मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। देखिए, बिहार विधान परिषद की चुनाव की एकदम तारीख करीब आ चुका है। उसके बाद भी शिक्षकों की जो पीड़ा समझने की लोग बात करते हैं, बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं, 12 में से 3-4 शिक्षक भी हैं जो शिक्षकों की पीड़ा ये कहते हैं कि हम ही समझ सकते हैं। हम मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, दिनेश प्रसाद जी, ये खुद शिक्षक भी रहे हैं और भी बहुत कुछ है, पूर्व वीसी भी रह चुके हैं। इनका भी कहना है कि जो शिक्षक को हम समझ सकते हैं, जो शिक्षक की समस्या हम समझ सकते हैं, वो कोई नहीं समझ सकता। इनकी बात की इनकी ज़बानी खुद जानेंगे कि आखिर शिक्षकों की समस्या आप ही क्यों हल कर सकते हो, और भी लोग हैं वो भी हल कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। थैंक यू। ये बताइए, शिक्षक जो मतदाता हैं आप पे क्यों भरोसा करें, आप ही क्यों हल करें? और भी तो लोग हैं जो शिक्षकों के नाम पे काम कर रहे हैं और भी हैं ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात कि शिक्षक अगर ये समझ ले मतदाता कि गैर शिक्षक को चुनाव करने से हम लोगों की भलाई नहीं होती, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी व्यवसायी को आप चुनिएगा तो अपना व्यवसाय इसके आड़ में करता है, ये आपकी भलाई नहीं करेगा। जो पिछले भी 12 साल से जिनको इन लोगों ने चुन के रखा है, उनको भी देख लिया जाए और मुझे भी देख लिया जाए। मैं शिक्षक रहा हूँ, विशुद्ध रूप से शिक्षक हूँ। मैं प्रधानाचार्य हूँ। मैं पूर्व वाइस चांसलर और वाइस चांसलर का पद भी सुशोभित कर चुका हूँ। मैं शिक्षकों की हित की लड़ाई लड़ते रहा हूँ। मैं तत्कालीन 2003 में जब वहाँ हम शिक्षक थे, तो स्नातकोत्तर शिक्षक संघ के लोग मुझे चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाया, और 3 से लेकर एक आध बार बीच में नहीं जीते तो 4 वोट से हारे। 9 में जब प्रधानाचार्य मैं बना, उस समय भी मैं शिक्षकों का मान सम्मान में अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर कार्यरत था। मैं काम करता हूँ, आज भी मैं शिक्षक हूँ, प्रधानाचार्य हूँ, तो प्रधानाचार्य संघ के भी मैं आज अध्यक्ष हूँ। शिक्षकों की सेवा करता हूँ, शिक्षकों के लिए काम करता हूँ, इसलिए शिक्षक मुझे ये सब पद देकर सुशोभित कर। एक सवाल यहाँ पे ले लेते हैं कि आपने शिक्षकों के लिए ऐसा क्या किया है जो शिक्षक आपको वोट दे? कोई ऐसी बात, आप चुनाव जीते, ठीक है, वो अपनी जगह पे, लेकिन शिक्षकों के लिए स्पेशली फॉर वो शिक्षक जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपने आवाज़ बना, तो क्या किया आपने? देखिए, मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। विश्वविद्यालय में किसी भी स्तर पर जो काम होता है, न्याय संगत बात जो होती है, जो विश्वविद्यालय में रुकता है, उसको मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि मैं निदान कराता हूँ। दूसरा, जो आज हमारे माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ जो समस्याएं हैं, 3-3 4-4 कैटेगरीज में शिक्षकों की बहालियाँ हुई है, जो हम समझते हैं ये उचित नहीं है। जब एक शिक्षक सभी तरह के जो बात है, एक ही शिक्षक 3-4 तरह के शिक्षक जो बहाल है, एक ही चीज़ पढ़ाना है, तो फिर कैटेगराइज करने की क्या आवश्यकता है? कोई अतिथि हैं, कोई नियोजित हैं, कोई वेतनमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं सरकार को इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करूँगा कि ऐसा जब एक ही तरह के शिक्षा प्रणाली में एक ही तरह के शिक्षा देते हैं सभी शिक्षक, तो असमानताएँ क्यों हैं शिक्षकों की नियुक्तियों में और पद में, वेतनमान में? ये नहीं होना चाहिए। और भी शिक्षक को नाम लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और भी आपके जो विरोधी, कैसे मतलब डिफाइन करेंगे? वो भी शिक्षक की बात कर रहे हैं, आप भी शिक्षक, खुद आप भी शिक्षक हैं, और भी लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है जो शिक्षकी की बात कर रहे हैं। देखिए, जो शिक्षक मतदाता हैं, सभी शिक्षक विद्वान शिक्षक हैं, समझदार शिक्षक हैं। शिक्षक भी जो 4-5 जो भी आप कह रहे हैं, जो शिक्षक लड़ रहे हैं, उनकी तुलना गणना हमसे कंपेरिजन कर लें। मेरा ऐतिहासिक काम जो इतिहास में हुआ है, उसको भी देख लें और उसके आधार पर वो चुनें। अभी जो मैंने घोषणा किया था कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, जो मेरा हैंडबिल निकला है उसमें, उसके अनुसार मैं एक अभी जो खबर आई है, कल मैंने माननीय मंत्री जी से मिलकर एक शिकायत की थी कि भाई जिला स्थानांतरण नीति में आपको क्या वित्तीय बहन करना पड़ेगा। इसमें तो कहीं सरकार के कोई वित्तीय भार भी नहीं है, तो जिला स्थानांतरण नीति अगर जो बना देते हैं कि इस जिले से उस जिले। अब बताइए, एक महिला शिक्षक जो बेगूसराय के है, वो बरहमपुर में हमको बक्सर में मिली, रो रही थी, मेरा बच्चे वहाँ हैं, पति वहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम परिवार से नहीं मिलते। मैंने माननीय मंत्री को इस दुख से अवगत कराया कि भाई ऐसा क्यों है, इसमें आपको तो कोई वित्तीय भार भी नहीं है। तो हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं शिक्षक, वो तो अपने ज़िले में भी पढ़ा सकते हैं। तो ये सुविधा आपको देना चाहिए, और इसमें विसंगतियाँ अगर हुई है तो कोई पॉलिसी का निर्धारण भी होता है, तो माननीय मंत्री जी जल्दी करिए
और इसमें शिक्षकों की भलाई होगी। तो चुनाव जीतने के बाद ये सब बातें आप उठाएंगे? और माननीय मंत्री ने मेरी सुनी, मेरा पहल पर माननीय मंत्री ने इस पर कार्य किया। और कल भी आप देखिए पेपर में कि आया है कि जिला स्थानांतरण नीति बनाई गई है और इम्प्लीमेंट जल्दी होना है। तो शिक्षकों के लिए तो मैं बिना चुने हुए उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनके हक की लड़ाई तो मैं शुरू कर दिया हूँ। और शिक्षक को मान सम्मान देना है कि चुन के उचित प्लेटफॉर्म में शुरू कर दिया हूँ, मतलब इससे पहले नहीं शिक्षक के लिए आवाज उठा रहे थे आप? नहीं, ये जो मैंने हैंडबिल में दिया है कि मैं क्या करूंगा, उसमें मैं जीतने के पहले ही एक काम करा दिया, ये मैं कहने जा रहा हूँ। पहले तो शिक्षक का काम करता है। क्या रिस्पांस मिल रहा, लोगों का क्या कहना है? लोग तो सामने बोलते ही हैं चुनाव के वक्त कि आप ही को वोट देंगे, लेकिन ऐसा क्या भरोसा आप कर रहे हैं उन लोगों को? देखिए, घूमने के क्रम में हम लोगों जैसा आदमी को पता चल जाता है कि लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहली बात कि लोग बदलाव तो चाह रहे हैं। अब बदलाव के बाद अगर 12 उम्मीदवार में 11 उम्मीदवार में इनको चुनना है तो हमको समझ में आता है कि पहली पसंद मुझे लोग बना रहे हैं कि अगर कोई शिक्षक का प्रतिनिधि होने लायक शिक्षक की समस्या का पहले से निदान करते हुए आए हुए व्यक्ति हैं तो हम हैं, और उसमें लोग कंसीडर करना चाह रहे हैं। अभी वक्त है, 2-4 दिन के बाद वोटिंग होनी है, उसके बाद सोचा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि शिक्षक के हम भरोसे के लायक व्यक्ति बन सकते हैं, चाह रहे हैं लोग। शिक्षक आप ही को चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं। मतलब ये और कहीं जा ही नहीं रहे हैं? ये कुछ शिक्षक दे सकते हैं या नहीं आए हुए हैं, आप किसी स्कूल में जाके भी पता करिए, कॉलेज में जाके पता नहीं, हम वहाँ जाएंगे ना जहाँ पे आपके पास नहीं आए हैं। देखिए, वहाँ जाएंगे। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं विश्वविद्यालय से संबंध रखता हूँ। विश्वविद्यालय के शिक्षक, सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षक और अफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक कंप्लीट रूप से मेरे साथ हैं। शिक्षकों की संख्या के आधार पर मैं कह सकता हूं, और जितने चुन रहे हैं, मेरा वोट उच्च माध्यमिक शिक्षक में बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं जो यहाँ काम किया हूँ उनको मालूम है। और जितने और भी लोग घूम रहे हैं, किसी को हाई स्कूल में कुछ पसंद लोग करते हैं तो उनका महाविद्यालयों में नहीं है, विश्वविद्यालय में नहीं है। किसी को कुछ महाविद्यालय में पसंद करते हैं तो उनको उच्च विद्यालयों में नहीं है। जहाँ मेरा है उस सभी जगहों पर है, जो ITI हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो, उच्च माध्यमिक हो, +2 हो, ये सब में मुझे पसंद कर रहे हैं लोग। अब इसका कारण उन्हीं से पूछिए कि ऐसा क्यों है, क्यों पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बोलेंगे। शिक्षक है भैया, शिक्षक हैं। शिक्षक बहुत समझदार कौम होता है, ये कभी पैसे पर बिकने वाले नहीं हैं। जिनके पैसे घूम रहे हैं उनको लोग नकार चुके हैं और नकार देंगे। क्यों, आपको बोल दिए हैं वो लोग नहीं बोले, शिक्षक है ना, शिक्षक बिकाऊ नहीं होते। शिक्षक के दिल आप समझते हैं? शिक्षक के दिल को मैं जानता हूँ, शिक्षक क्या है वो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। शिक्षक इस तरह के काम नहीं कर सकेंगे जो लोग चाह रहे हैं, उनके मनसूबा पर पानी फिर जाएंगे। एकदम फिरना तय है? बिल्कुल तय है।